नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुपेडो चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो सपोर्ट मटेरियल से हम कर रहे हैं और एग्ज़ाम की पर्सपेक्टिव से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उसको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ आपको। और 12 चैप्टर अभी तक हमने सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपको वो देखनी है वीडियो और प्रिपेयर करना है अच्छी तरीके से एग्ज़ाम के लिए, तो जो है कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ओके, वहाँ से देख लें। साथ ही अगर आपको PDF के नोट्स डाउनलोड करने, चाहे वो नोट्स हो, चाहे सैम्पल पेपर हो, या फिर और भी कोई अगर स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एजुपेडो का लिंक दिया गया है, ऐप का भी और वेबसाइट का भी। दोस्तों, आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि ऐप जो है हमारी डाउनलोड कर लीजिएगा और प्लीज़ गूगल प्ले स्टोर में जाकर उसको 5 स्टार रेटिंग दीजिएगा, ताकि ऐप विजिबल हो, क्योंकि अभी उसके डाउनलोड्स नहीं है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सपोर्ट करिएगा। ओके, चलिए लेते हैं प्रश्न। तो प्रश्न में देखिए, पहला प्रश्न क्या पूछा गया कि ठोस अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। ठीक है, ठोस अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो ठोस अर्धगोला, अब अर्धगोला आप जानते हैं कैसे होता है, पहले यहाँ पे डाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओके, और अर्धगोला कैसा होता है आपको पता होगा कि अर्धगोला, जैसे अगर आप कोई नींबू काटते हो, तो नींबू काटने के बाद जो शेप आती है, ये अर्धगोला है। तो उसने बोला ना कि ठोस अर्धगोले का, ठीक है, ये आपका अर्धगोला है, ये यहाँ से जो है कि तिरछा है, ठीक है, नींबू की तरह मान लीजिए, कटा हुआ नींबू जैसा होता है। ठोस अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र निकालिए। तो हमें इसका क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए तरीका, अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, ऊपर से आपको ये वृत्ताकार दिखाई देगा, है ना, ऐसे तो दिखाई देगा। ओके, और आपको पता है, और एक साइड का हो गया, तो भाई साइड का होता है 2πr², और ऊपर वाले का भी क्या हो जाएगा, πr², ठीक है, क्योंकि वृत्ताकार होगा ऊपर से। तो अब यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो जैसे कि मैंने आपके सामने करवाया, πr² प्लस में 2πr²। हालांकि मैं डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मतलब हम डायरेक्ट भी ये लिख सकते हैं, 1 मार्क्स का ये भी लिखेंगे डायरेक्ट, तो सही है बिल्कुल। लेकिन मैंने आपको समझाया, मेरा काम है आपको समझाना अच्छी तरह से, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो हो गया पहला प्रश्न। आइए अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन में दोस्तों क्या है, देखिए सेकंड क्वेश्चन स्टडी करते हैं, आइए। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जरा देखें अपनी स्क्रीन पर ध्यान से, कि कीप किन दो ज्यामितीय आकारों का संयोजन है। देखिए कितनी चतुराई से प्रश्न पूछा है इसने कुप्पी दे दिया आपको ऐसी, ठीक है, ऐसी कोई कीप दे दी, ठीक है। अब कीप, अगर देखिए कीप ऐसी तो होती नहीं है, थोड़ी सी लंबी होती है ना, ऐसे लास्ट से, ठीक है, ऐसी तो होती है कीप, सबके घर में होगी मेरे ख्याल से, ऐसी होती है। तो अब ये कह रहे हैं कि कीप, ये जो कीप है, किन दो आकृतियों का संयोजन है, ज्यामितीय आकारों का संयोजन है। तो आपको पता है ये क्या है, यह है शंकु। क्या है ये, शंकु। लेकिन यहाँ पर क्योंकि देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक तरह का फ्रस्टम बन रहा है। क्या बन रहा है, फ्रस्टम, शंकु का फ्रस्टम, क्या कहेंगे, शंकु का छिन्नक। ओके, क्योंकि शंकु तो वो होगा ना जैसे बंद होगा, अब कीप तो खुली होती है ना, तो ये तो शंकु हो गया, तो लेकिन कीप क्या होती है, खुली होती है ना, तो इसलिए छिन्नक आएगा इसमें। क्या आएगा, ऐसे बाल्टी की तरह, तो ये छिन्नक होता है। क्या होता है ये, छिन्नक, ठीक है। तो शंकु का छिन्नक है ये, ठीक है ना, फ्रस्टम ऑफ ए कोन। और ये क्या है, ये है बेलन। तो हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे कि शंकु का छिन्नक और बेलन यानी सिलेंडर, ठीक है ना, बेलनाकार भाग है ना ये, तो बेलनाकार भाग, शंकु का छिन्नक, तो ये दो चीजें हो गई आपके। ओके, सॉरी। आइए अब थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया, थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या पूछा गया, उस बेलनाकार टैंक का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 2 मीटर व त्रिज्या 3.5 मीटर है। अच्छा, ये कह रहा है कि बेलनाकार टंकी है आपके पास, ठीक है ना। तो चलिए पहले टंकी बना लेते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताता रहता हूँ कि बेलनाकार टंकियाँ बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यहाँ बनाता हूँ इसका फिगर, ठीक है, ताकि यहाँ पे थोड़ा जो स्पेस है वो यूज हो जाए। ये देखिए, तो हमारे पास एक बेलनाकार टंकी है, ओके, और उसकी ऊंचाई दी है 2 मीटर, जो इसकी ऊंचाई है
इससे मैटर नहीं करता कि ये कैसा कैसा बना रहे हो, कम बना रहे हो, ज़्यादा बना रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बस आपको ये होना चाहिए कि हमें एच दिया है 2 मीटर और इसकी जो त्रिज्या है, ये रेडियस, ठीक है, वो दी है 3.5 मीटर। ओके, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा कि R इक्वल है हमारे पास 3.5 मीटर। अब देखिए एक बात याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी ये जो पॉइंट होता है ना, इसको आप चेंज कर दीजिए सिंपल फ्रैक्शन में। तो चेंज करने का तरीका क्या है कि जहाँ पॉइंट है उसके नीचे मैं ऐसे लिख दूंगा, 5 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 7/2। ये रखिएगा, इससे क्या होगा कि पाई की जब आप वैल्यू रखोगे तो ये कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये कैलकुलेशन आपकी ईजी हो गई। अब पॉइंट में लोगे तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगी। तो एच की वैल्यू आपके पास क्या है, एच की वैल्यू है 2 मीटर। ओके, अब पूछा क्या था वो देख लेते हैं। तो पूछा इसमें बेलनाकार टैंक का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन क्या होता है, तो हम यहाँ पर चलिए लिख देते हैं पहले ऐसे, ये ना इंक जनरेट कर रही है। बेलनाकार टंकी का आयतन, तो भाई बेलनाकार टंकी का आयतन क्या हो जाएगा, आपको पता है ना बेलनाकार टंकी का आयतन कितना, πr² होता है। ओके, तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर आपके पास हो गया, आप देखिए 7/2, ठीक है ना, इसलिए ऐसे लेते हैं ताकि काटने में आसानी रहती है। और एच कितना आपके पास 2 है। ओके, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये 22 को कैंसिल कीजिए तो 11 आ गया, 7 से 7 को कैंसिल कर दीजिए, ये लीजिए आपकी वैल्यू आ गई, बहुत ही सिंपल। यही दो बचे हैं ना, तो 11 7 77, ठीक है, 11 7 जा 77 मीटर स्क्वायर। ओ क्यूब याद रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्यूब है क्या, ये क्यूब, ठीक है, इतने मीटर क्यूब होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि आयतन है। ओके, ये आपका आंसर आ गया। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं फटाफट बिना टाइम गवाए। और दोस्तों देखिए हमारी जो है कोशिश रहती है कि आपको हम अच्छी से अच्छी शिक्षा दें और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, और बदले में हम थोड़ी सपोर्ट की आपसे आशा करते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करा करो, जाके जो है कि ऐप डाउनलोड करो, उसे 5 स्टार रेटिंग दो, ताकि हमारी ऐप जो है विजिबल हो, ठीक है ना, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर में वही ऐपें दिखती हैं जिनमें रेटिंग्स अच्छी होती हैं। तो देखिए, बाल्टी के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। बाल्टी छिन्नक के रूप में है। अब भाई बाल्टी में, चलिए अब यहाँ पे पहले बाल्टी बना लेते हैं, है ना, बाल्टी बना लेते हैं, उसके बाद जो है बाल्टी पे डिस्कशन करते हैं। बाल्टी कैसी है, अभी मैंने बताया ना, छिन्नक के आकार की है। कैसी है बाल्टी, छिन्नक के आकार की। ओके, फिर जो हमारे पास बाल्टी है, अगर यहाँ पे आप कुंडे लगा देंगे तो ये बाल्टी पूरी हो जाएगी ना ऐसे। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे कुंडे लगा दूँ तो अब आप इसे उठा भी सकते हो। लीजिए थोड़ा डिज़ाइन कर देते हैं, ठीक है, आराम से पानी भरिए। तो ये जो बाल्टी हमारे पास, आप ध्यान से देखिए, ये देखिए, एक तो सरफेस ये हो गया इसका, दूसरा सरफेस ये हो गया। मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है ना, आपको टेंशन नहीं हो किस चीज़ को। अब दो सरफेस तो वृत्ताकार होगा, ये भी तो वृत्त होगा ना। अगर आप इसे ऊपर से देखोगे तो कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा वृत्ताकार। ओके, नीचे वाला। और अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो कैसे दिखाई देगा, ये एक बड़ा वृत्त दिखाई देगा, है ना। तो हमारे पास दो तो वृत्त हो गए, ठीक है। एक की त्रिज्या मान लीजिए कि इसकी R1 त्रिज्या है और इसकी R2 त्रिज्या है। ओके, तो R1 R2 में आप क्या करोगे, ठीक है, R1 R2 में आप क्या करोगे, इसकी जो त्रिज्या है उसके अनुसार इसकी रेडियस तो R1 है, तो इसका क्षेत्रफल हो गया πr²। और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अच्छा उसको ने 2 ले लिया तो नो प्रॉब्लम, उसको हालांकि 1 मुझे उसे लिखना चाहिए था, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप इसे πr2 लीजिए, तो इसका πr2 का स्क्वायर। कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अगर आपको इससे कन्फ्यूज़न है तो मैं एक और समस्या का समाधान कर देता हूँ। इसको मैं ले लेता हूँ छोटा r और इसको मैं ले लेता हूँ इसकी त्रिज्या को बड़ा r, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका हो जाएगा πr², है ना, इससे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, πr²। इसका क्षेत्रफल πr², इसका क्षेत्रफल πr बड़े वाले के स्क्वायर, ठीक है। अब ये बच गया साइड का। तो आप देख रहे हो क्या है, ये कोन है ना एक तरह से। तो अब इसने पूछा क्या है कि बाल्टी के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, चलिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये सब तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो देखिए सिंपल सी बात है, कुल अगर हम सिर्फ इसका निकालें, सिर्फ इसका अगर हम निकालें तो सिर्फ इसका क्या होगा फॉर्मूला, सिर्फ इसका बाहर वाले का क्या होगा, सिर्फ इसका हो जाएगा, ये भी लिख ही देता हूँ यहाँ पे, पाई। अब देखिए πr/l होता है कोण का, तो यहाँ पे पाई, यहाँ पे ऐसे r होगा, स्मॉल r कैपिटल R और l, πr/l होता है ना।
तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा साइड साइड का हो गया पाई आर प्लस में आर एल, और प्लस में छोटे वाले का हो गया पाई आर स्क्वायर और बड़े वाले का हो गया पाई आर स्क्वायर। यानी कि देखिए नीचे वाले का मैंने ले लिया, ऊपर वाले का ले लिया, साइड साइड का ले लिया, ठीक है। आई बात समझ में। तो अगर कुछ कॉमन निकालना चाहते हो तो पाई कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है कॉमन, पाई, ठीक है। तो ऐसे भी कर लीजिए या फिर मैं तो कहूँगा ऐसे ही रहने दीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। एल प्लस में इसका क्या हो जाएगा, पाई कॉमन निकाल लीजिए तो आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। ओके, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब अगले प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया। अगले प्रश्न में पूछा गया कि उस सबसे बड़े शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसे 4.2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटा जा सकता है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसे 4.2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटा जा सकता है। ये तो बड़ा चालू चल गया ये। चलिए कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, पहले इधर ही बनाएंगे। चलिए पहले हम बनाएंगे घन, क्योंकि घन से काटा जा रहा है ना शंकु, तो पहले हम घन बनाएंगे, क्यूब बनाएंगे और उसके बाद इसे शंकु काटेंगे। ओके, चलिए क्यूब बना लेते हैं। देखिए बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, ठीक है ना। 2 वर्ग बना दीजिए और फिर दोनों वर्गों को आपस में जोड़ दीजिए ऐसे ऐसे। ये बन गया आपका घन, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बाल्टी उस शंकु का आयतन ज्ञात जिसे 4.2 सेंटीमीटर घन से, तो इसकी जो भुजा है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो कितनी है, वो है 4.2 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या किया गया है कि इसमें से 4.2, अब ये तो इसकी पूरी साइड है ना, तो हमें शंकु काटना है। तो देखिए शंकु का अधिकतम ऊंचाई और त्रिज्या क्या होगी, देखिए ऐसे हम जो काटेंगे ना, चारों कोनों से टच होना चाहिए, मैक्सिमम वही काट सकते हैं, ऐसे चारों कोनों से टच होना चाहिए। और फिर ये नीचे भी यहाँ से टच होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे लेके आ जाइए डॉटेड, क्योंकि हमें दिखाई तो देगा नहीं ऐसे, और इसको भी ऐसे लाइए और ऐसे मिलाइए, तो ऐसा शंकु पॉसिबल है। तो शंकु की अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं शंकु लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं घन लिख लेता हूँ ताकि आपको समझाने में मुझे प्रॉब्लम ना हो। अब शंकु की जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी भाई, देखिए शंकु की त्रिज्या देखिए, जो घन है उसकी जो भुजा है और जो शंकु का व्यास दोनों बराबर है, तो शंकु का जो डी होगा वो होगा 4.2 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रिज्या क्या हो जाएगी जी, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 2.1 सेंटीमीटर हो जाएगी। ओके, इसको हम 2 से डिवाइड कर दिया हमने व्यास को, तो हमारे पास आर आ गई। अब ऊंचाई देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ऊंचाई, अगर आप देखेंगे सीधी तो ऊंचाई क्या आ रही है भाई, घन की जो ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई है वो कितनी है, वो तो एच हो गई ना। घन की जो भुजा है, घन का जो किनारा है वही ऊंचाई हो गई। तो शंकु की जो ऊंचाई होगी हमारे पास वो हो गई 4.2 सेंटीमीटर। ओके, तो ये चीज़ें आपके पास होगी। मैंने बोला पॉइंट मत लेना, तो चलो वहाँ जब यूज करेंगे तब पॉइंट हटा लेंगे। अब घन की जो भुजा है वो तो आपको पता ही है 4.2 सेंटीमीटर है। अब जो पूछा गया है उसको देख लेते हैं एक बार। ये तो हमें गिवन से जो रिलेशन दी थी हमने उससे बना लिया। याद रखिए आपको एक ही चीज़ दी हुई है बस ये वाली, लेकिन उसी से हमने सब कुछ बना लिया ना। अब देखिए, अब पूछा क्या था कि आयतन निकालिए शंकु का, ठीक है। तो चलिए शंकु का आयतन निकाल देते हैं, अब क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, हिंदी ना हाथ नहीं चल रहा मेरा ठंड के मारे, तो इसलिए लिखने प्रॉब्लम। शंकु का आयतन, अब शंकु का आयतन कैसे निकालेंगे, देखिए शंकु का जो हमारे पास सब कुछ, जो डायमीटर चाहिए था और जो भी चाहिए था सब तो मिल गया हमें। तो शंकु का आयतन निकाल दीजिए। तो क्या होता है फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो 1/3 लिखिए यहाँ पे। पाई की वैल्यू दी हो तो ठीक है, नहीं दी हो तो 22/7 लेनी, तो नहीं दी है तो 22/7। अब मैंने बोला था कि आर स्क्वायर, आर क्या देखिए ये आर है, तो अब 21/10 लिख दीजिए इसे, ठीक है ना। पॉइंट हटा दिया मैंने, और 21/10 क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। और गुणे में एच, एच क्या हमारे पास देखिए तो एच है 4.2, तो इसे लिख दीजिए 42/10। पॉइंट हटा दीजिए सबका, ठीक है। पॉइंट मैंने क्या किया, सबका हटा दिया, क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा, जहाँ कटता है काट देता हूँ। देखिए ये दोनों को मिला के 7 21 होता है, एक पूरा 21 कट गया। चाहे ऐसे लिख देता हूँ मैं, एक बार 3 लिख देता हूँ, फिर इस 3 को काट देता हूँ इससे। ओके, उसके बाद कुछ और कट रहा है, नहीं कट रहा, तो 22। अब इन सबका मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। ओके, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 से कम 22 का 2 हाथ से लगी 1, और 22 दूनी 44,
सॉरी 22 एकम 22 2 हासिल हो गया, 22 दूनी 44 और 2 46 हो गया, मल्टीपल 42 और अपॉन में कितना हमारे पास 10 मल्टीपल 10 मल्टीपल 10। ओके, तो अब यहाँ कैलकुलेशन कर देते हैं। चलिए अब जरा गुणा कीजिए तो फटाफट। अब मुझे नहीं पता क्या आएगा, यहाँ करके देख लेता हूँ। 4 2 6 12 का 10 चलेगी, 1 2 चौक 8 और 1 9, ठीक है। 4 4 2 8 एंड 4 6 24 एंड 1 5 और 4 4 6 18। ओके, हिंदी और इंग्लिश उससे इट डजेंट मैटर। ओके, 10 ये हो गया 10 और यहाँ पे जो है कि 14 एक 15 हो गया ना, 15 का 5 और ये 9 और 1, ठीक है। तो हमारे पास आ गया, देख लीजिएगा कभी कभी हो सकता है मैं गलत भी कर देता हूँ गुणा भाग में, तो ये ह्यूमन एरर होती रहती है, तो नेवर माइंड, बस आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, ठीक है, तो हम लिखेंगे 1.504 पूरा और 1 2 3 जीरो है तो 1 2 3, ये हो गया 19.50 इतने सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन पूछा गया है। ओके, तो ये आपका आ गया आंसर। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं, फटाफट करेंगे, टाइम ज़्यादा नहीं है, वीडियो लंबी हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अगले प्रश्न में पूछा गया है कि छिन्नक, एक मिनट एडजस्टमेंट कर रहा हूँ थोड़ी। तो छिन्नक का आयतन ज्ञात कीजिए यदि उसकी ऊंचाई 4 मीटर हो और दोनों सिरों की त्रिज्याएं 7 मीटर और 4 मीटर हो। अच्छा, तो छिन्नक का आयतन ज्ञात करना है जी। तो चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसको हम काट देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया, हमें जो गिवन है कि भाई 4 मीटर ऊंचाई, इसकी ऊंचाई 4 मीटर है, तो छिन्नक बना दूं, मैं बना देता हूं, बना के ज़्यादा समझ में आएगा ना आपको, थोड़ा ऊपर ही बनाऊंगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो भाई यहाँ पे हमें एक बाल्टी दी गई है, छिन्नक दिया गया है, ठीक है, ऐसे, और इसकी 2 त्रिज्याएं दी हुई है, ठीक है। 2 त्रिज्याओं का मतलब है कि एक तो नीचे वाली और एक ऊपर वाली, तो ऊपर वाली 7 दी हुई है बड़ी वाली और छोटी वाली 4 दी हुई है, ठीक है, और ऊंचाई भी दी हुई है ये वाली। तो यहाँ पे सब लिख देते हैं हम कि जो हमारे पास स्मॉल आर है वो क्या है, वो है 4 मीटर। ओके, और जो कैपिटल आर है वो है 7 मीटर। ओके, और जो हमें एच गिवन है वो है 4 मीटर। ओके, तो हमें आयतन निकालना है। तो आयतन निकालना है तो आयतन अच्छा यहाँ पे लिख भी देते हैं एक बार कि ये है हमारा स्मॉल आर, ये है कैपिटल आर और ये है एच। ओके, अब जो है अगले पे कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह की कमी पड़ जाएगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करो यार, शेयर कर दिया करो। आप लोग लाइक और शेयर नहीं करते हो हैं, देखता हूँ हज़ार व्यू आ जाते हैं लेकिन लाइक का होता ही नहीं उस पर कुछ, तो ये गलत बात है देखो। और कमेंट करके अपनी बातें बताया भी करो कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि हम अपनी सर्विसेज में और सुधार कर सकें। ओके, तो चलिए अब आयतन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं छिन्नक का आयतन। अब छिन्नक का आयतन क्या होगा, देखो फॉर्मूला तो मुझे भी याद नहीं है, तो मैंने क्या तरीका निकाला याद करने के लिए। आपको भी कोई ना कोई ट्रिक अपनी तरफ से बनानी चाहिए, दूसरों की ट्रिक कभी यूज ना करें, हमेशा फेल हो जाएगी। तो अब मैंने क्या तरीका निकाला कि देखिए मैंने ऐसे सोचा कि जो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है कोण का, ठीक है, तो इसमें एक चीज़ जुड़ जाती है, ये जो आर है ना बीच वाला, ये बस थोड़ा परिवर्तित हो जाता है। 1/3 पाई ये हो जाता है आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और प्लस आर आर, ऐसे आ जाता है, और फिर गुणे में एच, ऐसे होता है। बस इतना ही फ़र्क है, ठीक है ना, मतलब इतना ही फ़र्क है छिन्नक में और उसमें कि बीच वाला जो आर है ये थोड़ा सा बदल जाता है। क्लियर है? तो वैल्यू रख लेते हैं, आइए। तो देखिए हमारे पास वैल्यू क्या है, वैल्यू है आर 4 7 और 4, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसमें रखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो 1/3 मल्टीपल पाई की वैल्यू नहीं गिवन है तो हम 22/7 ले लेंगे। ओके, और इस कैपिटल आर आपको पता है 7 है, स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, और ये 4 है, स्क्वायर कर दीजिए, और ये 7 × 4 कर दीजिए, और एच कितना है, एच भी है आपके पास 4, तो 4 लिख दीजिए। चेक कर लेते हैं, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू हो गई 22/3 × 7 और मल्टीपल यहाँ पे 7 7 49, ओके, और प्लस में 16 और प्लस में 7 चौक 28 × 4, ठीक है। तो 49, अब इसको जोड़ते हैं, चलिए 49 और ये इतना, ये कितना हो गया 65 हो गया, और 28 ऐड करिए 65 28 को, एक बार लिख लेते हैं उसके बाद करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर 4 को आगे ले आओ ताकि कुछ अगर कटता हो तो काट देंगे, नहीं कटता तो कोई बात नहीं।
21 कर लीजिए इसे, अभी तक तो मुझे नहीं दिख रहा कुछ कटता हुआ। तो यह आ गया 65 और प्लस में 28। अब जो है मल्टीप्लाई कीजिए 88 अपॉन में 21 और मल्टीप्लाई कीजिए 5 और 8 कितना हो गया 13, 6 और 2 8 और 1 9। ओके, तो 93 हो गया। ओके, तो कुछ कट रहा है क्या, देखिए 3 से कट रहा है, हाँ 3 से मुझे लग रहा है कट रहा है ये। तो 3 7 21 और 3 3 9, 3 एकम 3। तो हमारे पास जो वैल्यू हो गई वो हो गई 88 मल्टीपल में 31 अपॉन में 7। ओके, तो देखिए 7 किसी से कट डिवाइड हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा है, तो चलिए मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके लिखने के लिए हम क्या करेंगे, फटाफट लिख लेते हैं यहाँ पे 8 और 8, 3 8 24 का 4 से लगी 2, 3 3 8 24 और 2 26। ठीक है, तो 8272, तो ये आ गया हमारे पास 2728 अपॉन में 7। अब ये आयतन है तो आप मीटर दिया है ना, तो मीटर क्यूब लिखेंगे। अगर यूनिट छोड़ेंगे तो मैं पहले बता रहा हूँ नंबर कट जाएंगे। ठीक है, आधे नंबर कट जाएंगे, यूनिट मत छोड़िएगा, यानी ये जो मात्रक है वो लिखिएगा जरूर। तो आइए क्वेश्चन नंबर, ये तो हो गया 5, अब क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। अच्छा ये सॉरी 6 था, ये 6 था ना, 6 था। अब क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास कि सिद्ध कीजिए कि समान आधार त्रिज्याएं में समान ऊंचाई वाले एक बेलन, एक शंकु और एक अर्धगोले का आयतन 3:1:2 होता है। वाह भाई, क्या बोला सिद्ध करने के लिए, तो चलिए सिद्ध कर देते हैं। क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। क्या क्या दिया है कि सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध कीजिए कि समान आधार त्रिज्याएं समान ऊंचाई वाले, आधार भी त्रिज्याएं सेम है आधार की, ऊंचाई भी एक समान है तीनों की, किसकी, बेलन की, शंकु की और अर्धगोले की। ठीक है, और टारगेट है हमारा, मैं भी बताता हूं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो एक बेलन है हमारे पास, ओके, एक हमारे पास बेलन हो गया, और बेलन, एक शंकु है सेम ऊंचाई का, ओके, एक शंकु भी है, और एक अर्धगोला है इसी ऊंचाई का। थोड़ी डायग्राम इधर उधर हो सकती है, नो प्रॉब्लम, आप जो है सही कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा बनाइएगा, जल्दीबाजी में ऐसे होता है क्योंकि सारे क्वेश्चन करने हैं। अब ये कह रहे हैं कि इसकी जो ऊंचाई है और इसकी और जो इसकी है, मैंने उल्टा बना दिया, आप नीचे कर लीजिएगा। ठीक है ना, आधार ये वो कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर इसकी त्रिज्या r है तो इसकी भी त्रिज्या r है भाई, और इसकी भी त्रिज्या r है। अगर इसकी ऊंचाई h है, ठीक है ना, बराबर कहा है ना, तो इसकी भी ऊंचाई h होगी। ओके, और इसकी भी जो ऊंचाई है ये जो त्रिज्या हो गई, ये ऊंचाई भी हो गई। ओहो, ठीक है, तो भाई यही इसकी ऊंचाई भी हो गई, तो ये तो r ही होती है, तो यानी कि r बराबर क्या है, h है। इसमें तो ऐसा ही है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास कॉम्बिनेशन बन गया। क्या कॉम्बिनेशन बन गया, आपको पता है, इसे मैं थोड़ा ढंग से बना देता हूँ कि जो भी अर्धगोला होता है ना, अर्धगोला ऐसे, तो अर्धगोले में क्या होता है कि त्रिज्या इसके बराबर होती है, ये जो त्रिज्या है वो इसके बराबर होगी, यानी कि ये और ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो भाई ऊंचाई r के बराबर हो गई। ठीक है ना, क्योंकि अर्धगोले में तो त्रिज्या भी ऊंचाई होती है उसकी, और क्या होती है, यानी कि ये वाली चीज़ इसके बराबर है। ये बड़ा छोटा बना, इससे माइंड मत करिएगा। ठीक है, तो चलिए अब कर लेते हैं भाई आयतन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आयतन का अनुपात। क्या लिखेंगे, आयतन का अनुपात। तो आयतन का फॉर्मूला जो है क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होगा इसका, आप लिखोगे क्या, पाई। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका जो होगा वो होगा क्या, पाई r²h। ठीक है, और यहाँ पर अनुपात लिखना है तो ऐसे लिखना है, और इसका क्या हो जाएगा 1/3 पाई r²h। ठीक है, और इसका क्या होगा, इसका होगा आपको अर्धगोला है ना, तो 2/3 पाई r² पाई r³। ओके, तो अब एक बात ध्यान रखें आप यहाँ पर कि सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए ये जो r = h है बराबर है, तो जहाँ जहाँ h लिखा है वहाँ वहाँ आप लिख दीजिए r। क्या लिख देंगे, पाई और r² इंटू में r हो जाएगा। ठीक है, अनुपात 1/3 पाई r² इंटू में r। ठीक है, 2/3 पाई r³। अब आप ध्यान से देखिए, ये भी r है, ये भी, क्यों, क्योंकि यहाँ से हमने लिया, इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए।
मैं पीछे लिख देता हूँ समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हो गया पाई आर की क्यूब अनुपात 1/3 पाई आर की क्यूब, क्योंकि ये भी 3 बार हो गया ना, और ये भी 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब क्या करना है आपको, सिंपल सी रीजन में बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिया गया है अनुपात, तो जब अनुपात लिया आता है तो ये सारे आप कैंसिल कर सकते हो, ऐसे ऐसे। तो हमारे पास जो वैल्यू बची है, कैसे पता है, मैंने डिवाइड कर दिया, मतलब सबको मैं डिवाइड कर सकता हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के। पाई आर क्यू से मैंने डिवाइड कर दिया, और पाई आर क्यू से मैंने डिवाइड कर दिया, और पाई आर क्यू से मैंने डिवाइड कर दिया। इसमें नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ 1 बचा, यहाँ मेरे पास क्या बचा 1/3, और यहाँ मेरे पास क्या बच रहा है 2/3। ओके, अब एक बात और, प्रूफ क्या करना था जरा उसे देख लेते हैं। हमारे पास तो ये संख्या आ गई है, अब जो प्रूफ करना है वो देख लेते हैं। अब देखिए, प्रूफ करना है कि 3:1:2 होता है, ये प्रूफ करना है। तो भाई हमारे पास तो अभी आया नहीं, तो देखिए अब इसको कैसे प्राप्त करते हैं वो बताया तो मैं आपको, ठीक है, वो मैं आपको बताया तो। देखिए अब आप क्या करेंगे, ये जो नीचे लिखा है इसको हमें हटाना होता है, तो हम अब सब में गुणा करेंगे 3 से। भाई अपनी मर्जी है ये, क्योंकि रेशियो है तो आप इसको बराबर कर सकते हैं, ठीक है। किससे गुणा करेंगे, 3 से, और ये लीजिए आ गया आपका आंसर। 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो आंसर क्या आ गया 1, इसका 3 क्या आ गया 3, और इससे आ गया 1, और इससे आ गया क्या 2। तो ये लीजिए आपका हो गया प्रूफ, यानी क्या आ गया 3:1:2, यही आपका है आंसर। ये तो सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया, ठीक है ना। तो नीचे जो भी आपको दिखाई दे, ऊपर काटना हो तो आप क्या करेंगे, अगर देखिए ऊपर का काटना है तो भाग दे दीजिए सब में, और अगर नीचे कोई काटना है तो गुणा कर दीजिए उसी संख्या से, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका सवाल। तो कैसे लगी वीडियो, कैसा आप जो है महसूस कर रहे हैं ज़रूर बताएं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, फटाफट अब इसको ख़त्म करते हैं, बहुत टाइम ले लिया इसने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घनों ठोस को पिघलाकर 5824 एक जैसे घन ठोस बनाए गए हैं। अच्छा जी, 2 घन को पिघलाकर एक घन बनाया गया बड़ा, ठीक है, और लिखा है को पिघलाकर इतने हजार एक जैसे घन बनाए गए। क्या बात है, 5824 एक जैसे घन बनाए गए, इतने सारे घन बनाए गए हैं। और नए बने घनों की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, निकालते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन कठिन तो मुझे नहीं लग रहा है, अब आपके समझने के ऊपर है। देखिए फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर समझा पाऊँ। तो दोस्तों यहाँ पे 2 घन है, 2 घन मतलब कि एक ये वाला है और एक ये वाला। देखिए एक छोटा है थोड़ा और एक थोड़ा बड़ा होगा। तो चलिए बारी बारी से इसको बना लेते हैं जल्दी जल्दी। मुझे नहीं लगता कि कोई आपको ऐसे पढ़ाता होगा कि सारी चीज़ें लाइव पढ़ाए, सब पहले से सब बना के रखते हैं ये वो। और हम आपको जो है कि बिल्कुल लाइव पढ़ाते हैं और बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। फिर भी आप लोग का सपोर्ट रहता है तो हम अच्छा लगता है हमें बनाने वीडियो, और सपोर्ट नहीं रहता तो मज़ा नहीं आता। देखिए सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कृपया करके सपोर्ट किया करो यार, लाइक कर दिया करो, वीडियो शेयर कर दिया करो। ओके, अब इन दोनों को पिघलाकर छोटे छोटे घन बनाए गए हैं मेरे हिसाब से 5800, यानी कितने घन बनाए गए हैं, तो 5824 गुणे में ये जो मैं घन बना रहा हूँ ऐसे घन बनाए गए हैं। लूडो की गोटी मान लीजिए, वो भी एक घन होता है। लूडो खेलते हैं, कमेंट करके बताइएगा खेलते हैं नहीं खेलते हैं, तो लाइव खेलेंगे, ठीक है। ओह माय गॉड, लाइट चली गई।